जहां राजधानी रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। नेशनल हेराल्ड घोटाले मामले में ये प्रदर्शन किया है। बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित तमाम दिग्गज इसमें शामिल थे। आपस में इसमें कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी भिड़ते हुए नजर आए। कांग्रेस ने भी जवाबी प्रदर्शन किया। तो राजधानी रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यालय का यहां घेराव किया है। नेशनल हेराल्ड घोटाले मामले में प्रदर्शन किया गया है। क्या कांग्रेस को मिल गया है? जिस तरीके से परत दर पर लगातार हमको प्रदर्शन करना पड़ता है, हर एक दिन कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन नया घोटाला सामने नहीं आता है। लेकिन नेशनल हेराल्ड केवल एक घोटाला नहीं है। ये जिस तरीके से मानवीय संविधानों को कुचला गया, जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, जिनके अथक प्रयासों से, जिनके पैसों से नेशनल हेराल्ड की स्थापना की गई थी, जब वो चलने की स्थिति में नहीं रहा 2008 में, तब एएलजी का स्थापना करके, यंग इंडिया की स्थापना करके, 90 करोड़ का लोन देके, केवल 50 लाख रुपए में राइट ऑफ करके, तो संपूर्ण संपत्ति को अपने नाम पर करना, ये जो घोटाला किया है उसके पीछे पूरी जांच हो गई है। बेल में वो थे ही, अब चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब स्थायी तौर पर जेल जाने की स्थिति बनी है। कांग्रेस में हड़बड़ाहट है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। अविनाश, ये नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से मिला है जी। मामले में आज एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी जो है इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस भवन जो कि प्रदेश कार्यालय है, राजीव भवन, उसका घेराव करने निकले हुए थे। साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन भी किया गया। इसी बीच ये भी देखा गया कि कांग्रेस भवन में भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं इस बीच एक बड़ी तकरार जो है वो देखने को मिली और पहले ही पुलिस की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेशनल हेराल्ड मामले पर अब सियासत जो है तेज होता जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ऐसे नेता जो कांग्रेस के पूर्वज है, वो नेशनल हेराल्ड में एक बड़ा घोटाला किया है। करोड़ों रुपए का घोटाला उसमें हुआ है और ऐसे नेताओं को जेल जाना चाहिए और कांग्रेस को भी नेशनल हेराल्ड के बारे में अब पढ़ना चाहिए कि कैसे, किस तरह से घोटाला हुआ। जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट पेश किया है उसमें तमाम जानकारियां साफ तौर पर स्पष्ट है और उसी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया गया। यहीं से पहले आज दोपहर में भी युवा कांग्रेस के द्वारा इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था, लेकिन युवा कांग्रेस ने ईडी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की पार्टी की तरह, उसके संगठन प्रकोष्ठ की तरह ईडी काम करती है। और इसी नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट पेश किया गया है, इस मामले को लेकर जो है ईडी का कार्यालय का घेराव युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया। उसके ठीक 3 घंटे बाद बीजेपी के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया और कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस भवन का घेराव, बीजेपी ने कांग्रेस भवन का घेराव किया, तो दूसरी ओर युवा कांग्रेस के द्वारा जो है ईडी कार्यालय का घेराव किया गया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में और किस तरह से सियासत होती है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता आमने सामने हो और नेशनल हेराल्ड पर चर्चा करें, वो पढ़े कि किस तरह से उनके पूर्वजों ने किस तरह से घोटाला किया है, कैसे यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए के लोन को सेटलमेंट किया गया और उसमें उस पैसे को अपने नाम किया गया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब नेशनल हेराल्ड का जो मुद्दा है वो देश भर में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जी अविनाश, इस पूरे मामले को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा जो है वो बहुत हाई दिखाई दे रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।